मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं पहले एक लाइन बोलूंगी। मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। तो आज मैं फिर यही कहूंगी, कोई कहानी लेकर नहीं आई हूँ। मैं आज के समाज का एक आईना लेकर आई हूँ, जो कि किसी पुरुष के खिलाफ नहीं है। ये एक सोच के खिलाफ मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो अंत तक सुनिएगा और देखिएगा। मेरा खुद का एक अनुभव है। जो नारी घर पर मतलब माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, भाभी होती है, और आप थोड़ा सा उसको और दूसरे ढंग से बोल दें, सुबह एक सामान्य अर्थ में, अभी मैं एक परिवार की बात ऐसे लेके चल रही हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, माँ के अधीन थे, उठते ही सबसे पहले माँ याद आती थी खाने के लिए, और बहन राखी बांधने के लिए, भाभी पूरे परिवार को घर में मिला के रखने के लिए, और हर पुरुष, हर पिता बेटी को कहता है मेरी शान है, और बच्चे कहते हैं माँ मेरी भगवान है। और हम जिस नारी को घर के अंदर लक्ष्मी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, उसी नारी के लिए बाहर नजर क्यों बदल जाती है? थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से आगे कहूंगी जरूर। मेरे मन में ये विषय उठा है, मैं थोड़ा आहत हुई हूँ, क्योंकि जब हमारी जो बेटी घर में, हम देखिए हमारे घर के लोग बाहर भी जाते हैं, एक एक से 11 होता है, एक एक घर से समाज बनता है। हमारे ही घर के पुरुष, हमारे ही घर के बेटे, हमारे ही घर के बच्चे बच्चियां सब बाहर जाते हैं, और सबके घर के अंदर सेम वही बात होती है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। घर के अंदर जिस बेटी की इज्जत होगी, घर के बाहर निकलते ही तमाम पुरुष, ठीक है हमारे घर का बेटा नहीं, किसी दूसरे घर का तो बेटा होगा, जो फिर उसमें बेटी नहीं देखेगा, उसमें बहन नहीं देखेगा, उसमें माँ भाभी ये सब नहीं देखेगा, उसकी नजर उसके शरीर पर जाती है। ऐसा क्यों? इतना विभत्स रूप क्यों? इस पे आप लोग सोचिए। मतलब ये बहुत दुख की बात है कि बाहर औरतें सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और मतलब क्या कहूँ, ये सोच कहाँ से आती है? इस पर विचार करने की जरूरत है। ये किसी के खून में नहीं होता है। देखिए घर में सिखाया जाता है, शुरू से ही सिखाया जाता है। सबसे पहली बात, बेटे और बेटी की परवरिश ही हम लोग अलग ढंग से करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम नहीं कहेंगे अब का जमाना बहुत बदला है, लेकिन ये नहीं कहूंगी कि पूरा बदल गया है, नहीं पूरा नहीं बदला है। मैं भी इसी जमाने में हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ। कहीं ना कहीं जरूर हम बेटे को जो फ्रीडम देते हैं, बेटी को कहीं ना कहीं समझाते हैं कि बेटी नहीं ऐसा मत करना। अगर हम अपने बेटे को पहले समझाएं कि बेटा जितनी लड़कियां हैं, अरे भाई शादी तो एक से करोगे ना, सबको क्यों गलत निगाह से देखना? बाकी सब जैसे घर में तुम्हारी बहन बेटी भाभी है, वैसे बाहर भी वो लड़कियां उसी रिश्ते की होती हैं। उन्हीं रिश्तों को मानिए। फिल्मों में गलत ढंग से दिखाया जाएगा औरत को, दिखावे की चीज, मतलब कि जिस्म का धंधा होना, मतलब बड़ा गंदा लग रहा है बोलने में, लेकिन हाँ ये सब होता है। और जो शिक्षा अगर हर परिवार में बेटे को हम सिर्फ इतना समझा के सिखा के बड़ा करें कि बाहर भी हर लड़की तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारी माँ है, कोई तुम्हारी भाभी है, उसी उम्र की महिलाएं बाहर दिखेंगी, उससे अलग नहीं दिखाई पड़ेंगी। लेकिन ये जरूर है, जब कहीं कोई गलत टिप्पणी होती हो तो हम लोगों को चुप भी नहीं रहना चाहिए, गलत बात पर तुरंत टोकना चाहिए। आखिर इस बदलाव को हम लोग कैसे ले आएंगे? ये बदलाव देखिए कानून से कहीं ज्यादा हम ही लोग ले आएंगे। नजर बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, हम लोगों को इस पर एक बार मंथन करना पड़ेगा। मैं देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात अभी, और थोड़ी बातें और कह लूं, फिर मैं खुद का अनुभव भी आप लोगों को बताऊंगी कि अभी तो ये कह रही हूँ कि सबसे पहले बेटों को सिखाइए कि हर महिला की इज्जत करे, हर बहन की इज्जत, बेटी की इज्जत करे। और जब हम गलत टिप्पणी पे टोकते हैं तो बेटियों में बड़ी हिम्मत आती है कि हमारे साथ सब लोग हैं।
और उसके बाद कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं होती है। बस लड़की को भी एक शिक्षा देनी चाहिए कि शरीर उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान उसका सम्मान है। अपने सम्मान की रक्षा करो बच्चों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप भी 2 कदम आगे बढ़ो। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं और आप लोग भी आगे बढ़ो। अंत में इतना दे दूँ, फिर एक बात बताती हूँ कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वो घर बहुत आगे बढ़ता है। और जिस समाज में नारी खुलकर बिना डरे चल सके, वही समाज सच्चे अर्थ में सभ्य समाज कहलाता है। और अब एक बहुत कड़वा अनुभव लिख रही हूँ। कुछ दिनों से थोड़ा-सा मैं रील-वील डालती हूँ, तो अच्छे लोग भी हैं। पहले मैं अच्छे लोगों की ही सराहना करूँगी। सबसे पहले मैं यही नहीं कह दूँगी कि सब गलत ही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे कोई भी सोशल मीडिया पे आया नहीं कि जैसे उसकी इज़्ज़त खत्म हो गई। ऐसा क्यों? एक ये भी बदलाव आना चाहिए। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात आप लोगों से कह रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ और मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, चाहते हैं मैं ऐसे विचार लेकर आऊँ आप लोगों के बीच, तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साहवर्धन करिए कि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए।